हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सक्सेस कोचिंग क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रितेश तिवारी। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर सेकेंड बहुपद पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार रिपीट करके पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन हम लोग ध्यान से देखेंगे। और चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सभी लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है। आप लोग देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1, यदि द्विघात बहुपद p माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 का एक शून्यक माइनस 3 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, द्विघात बहुपद आपका लिखा है यहाँ पर p माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1, और प्यारे बच्चों इसका एक शून्यक दे रहा है -3। इसका शून्य कितना दे रहा है? -3। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग x बराबर कितना रख सकते हैं? x बराबर -3। x बराबर -3 प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं, क्योंकि इसका एक शून्य कितना दे रहा है? -3, मतलब x की जगह पर हम लोग -3 वैल्यू रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर रखते हैं द्विघात बहुपद में x की जगह पर -3। यहाँ पर देखिए लिखा है p माइनस 1, x की जगह पर जब -3 रखेंगे तो -3 का स्क्वायर प्लस p मल्टीप्लाई x की जगह पर -3 और प्लस का 1। क्लियर है? अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको। p माइनस 1 -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, प्लस और माइनस प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका माइनस आ जाएगा, तो माइनस लगा लेते हैं। 3p, 3 का मल्टीप्लाई p में करेंगे 3p प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस ब्रैकेट में। 9 का मल्टीप्लाई p में करेंगे तो 9p माइनस 9 1 जा 9 माइनस 3p प्लस 1। अब देखो प्यारे बच्चों, 9p माइनस 3p, ठीक है, 9p में से 3p चला जाएगा तो आपको पता है कितना बचेगा? 6p। और देखिए माइनस का 9 प्लस का 1, -9 में प्लस का 1 जाएगा तो आपका कितना बचेगा? माइनस का 8। माइनस प्लस माइनस होता है, और 9 में से 1 चला जाएगा, 8 बचेगा और बड़े नंबर का चिन्ह लगा लिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको बराबर कर लेते हैं, किसके? 0 के कर लेते हैं। तो 6p बराबर हो जाएगा आपका 8, माइनस का दूसरे तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो p बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 8/6। 2 3 6, 2 चौको 8। p बराबर आ जाएगा आपका 4/3। तो p का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों? p का मान आ गया 4/3। और यही हमको बताना था, p का मान ज्ञात करना था प्यारे बच्चों, तो हमारा p का मान आ चुका है। क्लियर है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा क्या लिखा है। बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्या होगा? प्यारे बच्चों, बहुपद आपका लिखा है 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 2 ये लिखा है प्यारे बच्चों आपके पास बहुपद, और हमको ज्ञात क्या करना है? मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? बहुपद की तुलना कर लेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर कंपैरिजन कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बहुपद का जो मूल रूप होता है यही होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो a कितना है आपका? a बराबर है आपका 3, और b बराबर कितना है? तो b बराबर है यहाँ पर -9, और प्यारे बच्चों c बराबर कितना है? c बराबर है आपका 2। c बराबर कितना है? c बराबर है आपका 2। क्लियर है? इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ से मूलों का योगफल सबसे पहले निकालना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं मूलों का योगफल। मूलों का योगफल, तो प्यारे बच्चों मूलों का योगफल कैसे निकालते हैं आपको पता है?
कि माइनस का b अपॉन a, मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस का b अपॉन a। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर वैल्यू रख लीजिए, केवल माइनस लगाए माइनस लगाइए, और b की वैल्यू है माइनस का 9, तो माइनस का 9 लिख दो, अपॉन a की जगह पर कितना है 3 है तो 3 लिख दीजिए। अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 9/3 आ जाएगा। मूलों का योगफल कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 9/3। अगर यहाँ से कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल कर लीजिए, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो हमारा मूलों का योगफल आ गया 3। अब प्यारे बच्चों क्या निकालना है, मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं। मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, c अपॉन a। मूलों का गुणनफल होता है c अपॉन a। प्यारे बच्चों c आपका कितना है, 2 है, तो 2 लिख दीजिए, और a कितना है आपका, a 3 है, तो आपका 3 आ जाएगा। बस यही आपका प्यारे बच्चों उत्तर है। मूलों का योगफल आ गया 3 और मूलों का गुणनफल आ गया 2/3। क्लियर है प्यारे बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको अच्छे से करना है, आप ध्यान से समझेंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, यदि px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और qx बराबर दे रहा है 2x माइनस 1, तो प्यारे बच्चे कहता है px मल्टीप्लाई qx की घात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो प्यारे बच्चे px बराबर दे रहा है आपका, px बराबर दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, लिख दिया। qx बराबर आपका कितना दे रहा है, qx बराबर दे रहा है प्यारे बच्चे 2x माइनस 1, ये लिख दिया। अब प्यारे बच्चों हमें बताना है px मल्टीप्लाई qx, ये बताना है, ये ज्ञात करना है, px और qx ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गुणा करना है दोनों का, तो यहाँ पर क्या करते हैं, px का मान रख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 और qx का रख लेते हैं 2x माइनस का 1, ठीक है। जब गुणा करेंगे तभी अधिकतम घात हम बता पाएंगे। तो चलिए एक्स स्क्वायर का गुणा 2x में करेंगे तो आ जाएगा आपका 2x क्यूब, फिर देखिए एक्स स्क्वायर का 1 में करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो प्लस का 2x, और प्लस माइनस माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 में करना तो आपका 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो आप जरा, x की पावर 3, x की पावर 2 या x की पावर 1 है, और ये तो आपका कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों अधिकतम घात आपको कितनी दिख रही है, तो अधिकतम घात आपकी 3 है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था घात ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर लिख देना घात बराबर 3, घात बराबर 3, और यही आपका सही उत्तर होगा। जो अधिकतम घात होती है प्यारे बच्चों वही आपकी ली जाती है। तो चलिए क्वेश्चन 1, 2, 3 आपके कंप्लीट हो गए। आप लोग इसको नोट करिए, इसके बाद आगे के क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू करेंगे।